कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, मजीद 146 अफराद जान से गए। अब तक 17,957 अमवात। 24 घंटे में 4,696 नए मरीज। 8,25,519 शहरी मुतासिर। 90,553 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रिकॉर्ड। कोरोना फैलने के खदशात, पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की 6 यूसेस में स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल कॉलोनी, ड्रिक कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल। मास्क पहनना लाजिम। पाबंदियों का इतलाक 15 मई तक रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकी और ब्राजीली इकसाम की मौजूदगी का इंकशाफ। अजरा पिचोहो ने तस्दीक कर दी। फैलाव तेज, अमवात की शरह भी ज्यादा। वैक्सीनेशन के बावजूद शहरी मुतासर हो सकते हैं। वजीर सेहत सिंध का वीडियो पैगाम। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों को 80% कम करने का फैसला। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। आमद पर भी एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। पाबंदियां 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल। NCOC। अप्रैल 2021 में 384 अरब की टैक्स कलेक्शन। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 57% इजाफा। खुश आइन। वज़ीर आज़म की FPR की कोशिशों की तारीफ। हुकूमती पॉलिसियों से मुईशत बहाली की जानिब गामजन है इमरान खान। N249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग ने नताइज चैलेंज कर दिए। वोटों की दोबारा गिनती का मुतालिबा। मिफ्ता इस्माइल ने रिटर्निंग अफसर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। फोरेंसिक ऑडिट के लिए भी इलेक्शन कमीशन को खत। कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। शोर न मचाएं, धांधली का सबूत लाएं। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। NA249 से मुतालिक मरियम नवाज का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। सब जानते हैं तारीख में सबसे ज्यादा धांधली किस जमात ने की। हार को तस्लीम करना सीखें। PP चेयरमैन। नून लीग तब हार तस्लीम करेगी जब इसको हराया जाएगा। शेर का शिकार आसान नहीं। इंतजार फरमाएं और याद रखें अपना हल्का वापस लेकर रहेंगे। मरियम नवाज का जवाब। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। शिकागो में हुकूक की जदोजहद के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। मुल्क भर में आम तातील। कोरोना के बाइस तकरीबात महदूद। मेहनत कशों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। भारत में कोरोना का फैलाव खतरनाक हदों को छूने लगा। 24 घंटे के दौरान पहली बार 4,02,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। एक ही रोज 3,522 हलाकतें। मजमूई तादाद 2,11,000 से भी तजावुज कर गई। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल पर अमरीका का अहम इक़दाम। सदर जो बाइडन का इंडिया पर सफरी पाबंदियां लगाने का फैसला। भारत से अमरीका आने वाली तमाम परवाजें 4 मई से बंद। व्हाइट हाउस। कोरोना वायरस मुसलसल मौत बांट रहा है। मोहलिक वायरस मजीद 146 जिंदगियां निकल गया है।
अमवात की तादाद 17,957 हो गई है। 24 घंटे में 4,696 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जानलेवा वबा से मुतासरा 5,490 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस मुसलसल जिंदगियां निगलने लगा। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 146 अमवात हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 17,957 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,696 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,25,519 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 90,553 हो गई। NCOC के मुताबिक 5,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम 7,17,009 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,83,560, खैबर पख्तूनख्वा में 1,18,413, पंजाब में 3,03,182, इस्लामाबाद में 75,498 केसेस हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 22,369 है। आज़ाद कश्मीर में 17,187 अफराद मुतासिर हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में मरीजों की तादाद 5,310 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज़ बंद हैं। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया शाम 6 बजे तक मिल सकेंगी। इस वक्त बाजारों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हॉल रोड पर मौजूद है आतिफ परवीज। आतिफ, बताइएगा इस वक्त हॉल रोड जो कि बहुत बिजी मार्केट है, क्या मंजर पेश कर रही है? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर में इजाफे के बाद जो है हुकूमत की जानिब से कारोबारों को भी जो है वो महदूद किया गया और मुख्तलिफ कैटेगरीज जो है वो रखी गई हैं। 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें अगर पहली कैटेगरी जो 24 घंटे की है उसमें मेडिकल स्टोर्स हैं और उसके साथ साथ हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप है और वैक्सीनेशन सेंटर है, ये 24 घंटे काम करेंगे। दूसरी कैटेगरी में जो है वो सब्ज़ी है, डेयरी है और इसके साथ साथ जो सब्ज़ियाँ और ग्रोसरी की दुकानें हैं, ये सुबह 9 से 7 शाम 6 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी और हफ्ते में 7 दिन जो है ये काम करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा तमाम जो कारोबार हैं वो 24 जो है वो बंद रहेंगे और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो है वो मज़ीद सख्ती की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाल रोड पर और यहाँ पर जो है इस वक्त तमाम दुकानें बंद है। अगर आम दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से जो है वो रश बढ़ना शुरू हो जाता है और लोगों की बड़ी तादाद जो है हाल रोड का रुख करती है। यहाँ पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है एक्सेसरीज मिलती हैं और उसके साथ साथ अगर दूसरा इशरा भी शुरू हो चुका हुआ है तो ईद की तैयारी के लिए जो हमने देखा है नारकली हो गया, इचरा हो गया और भगवानपुरा, यहाँ पर गारमेंट्स की दुकानों पर पिछले हफ्ते यानी कि जब हफ्ते के रोज़ था तो फिर भी दुकानें कुछ खुली हुई थी, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा है कि इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती की गई है और जब औकातकार महदूद कर दिए गए हैं तो उसके बाद किसी भी दुकान और कारोबार को जो बताया गया है खोलने की इजाज़त नहीं है और बाकायदा तौर पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो आज हफ्ता और इतवार के रोज़ जो है वो सिर्फ अहम और जो ज़रूरी कारोबार हैं, उसके अलावा तमाम कारोबार बंद रहेंगे और इस हवाले से जो इंतज़ामिया की टीमें हैं वो बाज़ारों का रुख करेंगी और अगर किसी जगह पर जो है वो कारोबार चलता हुआ नज़र आए तो उसके खिलाफ जो है वो जुर्माना होगा और कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर शटर बंद करके शटर गिरा कर भी जो है अगर अंदर जो है कारोबार किया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुकम्मल तौर पर जो है वो SOPs पर अमल किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहेगा। कोरोना के फैलाव का खदशा और लाहौर में पाबंदियां मजीद सख्त कर गई हैं। आज शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है। सिर्फ अशिया ज़रूरिया के दुकानें 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हर किस्म के तिजारती बाजार और मार्केटें बंद हैं। तफसीलात से आगाह करने के दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्तावार 2 रोज़ कोरोना लॉकडाउन का निफाज किया गया, जिसमें हफ्ते और इतवार की रोज़ हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और आज भी शहर की तमाम होलसेल और करियाना मार्केट, रिटेल शॉप्स जो हैं, बाज़ार, कारोबारी मराकिज़ जो हैं बंद दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सिर्फ जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं उनकी दुकानें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुली रह सकेंगी और साथ ही साथ गोश्त और जो डेयरी की दुकानें हैं वो भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक
खुल सकती हैं। तमाम मार्केट जिसमें होलसेल मार्केट शामिल हैं और जो रिटेल मार्केट शामिल है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ब्रांडत रोड हार्डवेयर मार्केट इस वक्त बंद है, साथ ही साथ शालम मार्केट जो कि शहर लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है मुकम्मल तौर पर बंद है। सर्कुलर रोड केमिकल मार्केट भी बंद है। गल्ला मंडी अकबरी मंडी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। उर्दू बाज़ार अनारकली मुकम्मल तौर पर बंद है। हाल रोड माल रोड पर भी किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं हो सका है क्योंकि हुकूमत की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तमाम कारोबारी सेक्टर, सनती सेक्टर, तजारती सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। जी, कोरोना केसेस का फैलाव रोकने के लिए बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों को 80% कम करने का फैसला किया गया है। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। NCOC ने बैरून मुमालिक के मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एयर ट्रैफिक को 80% तक कम करके फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक रहेंगी, जबकि 18 मई को मौजूदा पाबंदियों का प्लान का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। पाकिस्तान आमद पर एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट नेगेटिव होने पर 10 दिन करंतना करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जुर्मानों और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पेशावर में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 34 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं, जिस पर शहरी कहते हैं कि मजीद सख्त फैसले होने चाहिए। आगाह करेंगे जाकिरुल्लाह अपने रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियों पर ज़िला इंतजामिया समेत दीगर इदारे मुतहर्रिक हो गए। 2 हफ्तों के दौरान 1 लाख से जायद कार्रवाइयों में 34 लाख से जायद जुर्माने आयद किए गए। पेशावर की ज़िला इंतजामिया ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 1,02,000 से जायद कार्रवाइयाँ की, जिसके दौरान 3,000 से जायद अफराद पर 34,66,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। शहरियों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद ज़रूरी है। बाज़ारों में जो ना रश बहुत ज़्यादा है, लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और SOPs का ख्याल नहीं रखता, कोई किसी का मास्क नहीं होता। आपका कोई ग्राहक आए शॉप पे, उसे मास्क पहन के उससे अंदर आने की इजाज़त दें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो ये SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग मास्क नहीं पहनते, जो लोग ख्याल नहीं रखते और जो लोग ज़्यादा रश बनाते हैं। कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 1,000 से जायद अफराद के खिलाफ FIRs भी दर्ज की गयी, जबकि इंतजामिया की जानिब से एक दिन में 23,000 कार्रवाइयों में 8 लाख रुपए से जायद जुर्माने भी आयद किए गए हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने समेत SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि वबा के मजीद फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। कुछ सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो NA 249 ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त भी जमा करा दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि टर्नआउट कम था, फिर भी नताइज मुकम्मल होने में रात के 4 क्यों बज गए? हमें अभी तक कई पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले हैं। धांधली नहीं हुई तो दोबारा गिनती में क्या हर्ज है? वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। छोटा इलेक्शन था, 20% का इलेक्शन था और ये इतनी देर क्यों हो गई? मतलब मुझे बताएं कि रात के 4 क्यों बजे हैं? क्या व्हाट्सएप जो आए थे रिजल्ट्स के और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो सेम ही हैं? फर्स्ट जो है हमारा लीगल राइट है कि आप रिकाउंट करें, उसको आप रिकाउंट कर लें। आज अभी भी मेरे पास 18 या 17 फॉर्म 45 मौजूद नहीं है और मैं आपको ये फॉर्म 45 दिखा सकता हूँ जो मेरे पास 258 है जिसमें हमारी लीड है। अब उसके बाद वो कैसे 18 हैं जिसके अंदर इतना बुरा हार गए? एक पोलिंग स्टेशन 2 हैं, 261, 262, जिसके अंदर जो पोलिंग एजेंट, जो पोलिंग स्टेशन के जो वो थे साहब, वो चले गए और हमको रिजल्ट्स भी नहीं दिए। उधर जो है वो बड़ा 220 वोट का फ़र्क आ गया मेरा और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का। अब जब इलेक्शन 500-600 कुछ वोट का और एक पोलिंग स्टेशन में 220 का और दूसरे का अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क है, तो 400 वोट ये हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सेन सईद गनी कहते हैं कि रमज़ान और वर्किंग डे में इलेक्शन के बायस टर्नआउट कम रहा। NA-249 के इंतखाबी अमल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून को एतराज़ तब हुआ जब मिफ्ता इस्माइल की बरतरी कम हुई। वो प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन को माह रमज़ान में इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए थे, वो भी वर्किंग डे पे नहीं करना चाहिए था। एक टर्नआउट पे इसका बहुत असर पड़ा है। इंतखाबी अमल में कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं हुई है। PMLN भी अगर आप गौर करें तो जब तक वो जीत रहे थे वो कोई एतराज़ नहीं था। जैसे ही पोलिंग स्टेशंस के मज़ीद पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आना शुरू हुए और उनकी लीड कम हुई और उसके बाद हमारी बरतरी बढ़ी, वहाँ पर उनका एतराज़ सामने आ गया। प्रॉब्लम एक हुई है नून लीग के साथ कि वो जो पोल्स उन्होंने करवाए थे उस पर वो और कॉन्फिडेंट थे और वो समझते थे कि जो पोल्स हो जाते हैं वही इलेक्शन का नतीजा आना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ करता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी सियासी जमात बने। हल्के के वोटर्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब हमारा काम है कि हम किस तरह से उनकी जिम्मेदारियों को उनको पूरा उतरते हैं उनके एतमाद पर या उनकी उम्मीदों पर, और हम ये साबित करें कि जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जीतते हैं वहाँ लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि नून लीग तब हार तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाएगा। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दमल में कहा है कि शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए हैं उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाएं और याद रखें कि अपना हल्का वापस लेकर रहेंगे। बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने NA-249 में धांधली के इल्ज़ाम पर मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि नून लीग का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। धांधली का शोर मचाने वाले सबूत लाएं। तारीख जानती है कि किस पार्टी ने सबसे ज्यादा धांधली की और कौन ओरिजिनल सिलेक्टेड है। मजीद कहा कि PDM के हवाले से अपने फैसलों पर कायम है। बिलावल ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सदर आरिफ अलवी और वजीर कानून और मुशीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा किया। कहते हैं कि इमरान खान और उनकी पूरी काबीना इस जुर्म में शरीक है। PP चेयरमैन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की, और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट? कहाँ हैं आपके गायब बैग? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वज़ीर ख़जाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज़्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना। पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं। एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा ये क्या है, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया, और हाजी सद शिकार भी शेर का हुआ। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए, उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के ख़िलाफ़। कोई वजह नहीं है कि हमारा वज़ीर कानून जो है वो वज़ीर कानून रहे। कोई वजह नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। खान साहब की पूरी कैबिनेट इस जुर्म में इन्वॉल्व है।